नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग 101 में। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। इसके पहले की दो वीडियोस में हमने देखा कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है और फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जरूर देखिए। दोनों वीडियोस की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें रिटर्न्स मिलते हैं, और जब हम ये इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए करते हैं तो कंपाउंडिंग की मदद से हमारे रिटर्न्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आखिर ये कंपाउंडिंग है क्या, और हर कोई इस कंपाउंडिंग की पावर के बारे में क्यों बात कर रहा है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा बताते हुए कहा कि जिसने इसे समझ लिया उसने इससे कमाया, और जिसने नहीं समझा उसने गंवाया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए की धनराशि है और जिस पर मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर ये रकम मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट की, तो जैसा आप देख सकते हैं कि पहले वर्ष 1 लाख रुपए की राशि पे मुझे 10% के हिसाब से 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, और मेरी रकम बढ़ के हो जाती है 1,10,000 रुपए। वहीं दूसरे साल मेरी मूल राशि पर ही मुझे दोबारा 10% के हिसाब से ब्याज मिलता है, और मेरी रकम बढ़ के हो जाती है 1,20,000 रुपए। इसी तरह 5 वर्ष बाद अगर मैं देखूं तो मेरी रकम बढ़ के हो जाती है 1,50,000 रुपए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर साल मुझे 1 लाख रुपए के अमाउंट पर ही इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि मेरा ब्याज हर साल सेम होता है। वहीं अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले वर्ष मेरी इनिशियल कैपिटल सेम है, 1 लाख रुपए की रकम है, उस पर मुझे 10,000 रुपए का ब्याज मिलता है और मेरी रकम हो जाती है 1,10,000। तो पहले वर्ष सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरे वर्ष अगर आप देखें तो 1 लाख रुपए बढ़ के हो गए 1,10,000 रुपए, और अब मुझे इस 1,10,000 रुपए की रकम पर मिलते हैं इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, जो कि बढ़ के हो जाते हैं 11,000 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में मेरी ब्याज की रकम सेम होती थी, क्योंकि मुझे हमेशा मूलधन पर ही ब्याज मिलता था। बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा हो रहा है कि 1,10,000 रुपए की रकम पर मुझे अब ब्याज मिल रहा है, तो वो मिलके बढ़ के हो जाता है 1,21,000 रुपए। अब देखने में ये डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं लगता, आप कहेंगे 1,20,000 और 1,21,000 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यहीं पर कंपाउंडिंग की जो टाइम वैल्यू है वो पिक्चर में आती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ दूसरे वर्ष के बाद अगर मैं बढ़ के चलूं और 5वें वर्ष में देखूं तो ये रकम बढ़ के हो जाती है 1,61,000 रुपए, जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये थी 1,50,000 रुपए। और अगर यही रकम मैंने 10 साल तक कंटिन्यू रखी, अगर इन्वेस्टेड रखी होती, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो बढ़ के दुगनी हो जाती, यानी कि 1 लाख रुपए मेरे बढ़ के हो जाते 2 लाख रुपए। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये रकम बढ़ के हो जाती 2,59,374 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 59,374 रुपए ज्यादा रकम मैं कमा लेता अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इन्वेस्टेड रखता, बजाय कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो यहाँ जहाँ की सिंपल इंटरेस्ट में मुझे 100% रिटर्न मिलते हैं, वहां कंपाउंड इंटरेस्ट में ये रिटर्न बढ़ के हो जाते हैं 159%। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मान लीजिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन जिसमें मैं कहता हूं कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए की धनराशि देता हूं, या फिर मैं आपको एक ऐसा मैजिक कॉइन देता हूं जो कि रोज दुगना हो जाएगा अगले 30 दिनों तक। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे? 10 करोड़ लेना चाहेंगे, या फिर ये 1 रुपए का कॉइन जो कि रोज दुगना हो जाएगा अगले 30 दिनों तक? तो दोस्तों, आपने क्या चुना? अगर आपने 10 करोड़ चुना तो मुबारक हो, आप 10 करोड़ के मालिक बन गए। लेकिन आपने अगर 1 रुपए का वो मैजिक कॉइन चुना तो आपको 30 दिनों बाद क्या रकम मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, पहले दिन उसकी रकम की वैल्यू 1 रुपए ही है, दूसरे दिन वो बढ़ के हो जाती है 2 रुपए, और तीसरे दिन ये 2 रुपए बढ़ के हो जाते हैं 4 रुपए। इसी तरह अगर हम चौथे दिन देखें तो ये 4 रुपए बढ़ के हो गए 8, पांचवें दिन बढ़ के हो गए 16, और छठवें दिन बढ़ के हो गए 32 रुपए। इसी तरह अगर हम 12वें दिन इसकी वैल्यू देखें तो ये रकम बढ़ के हो जाती है 2,048 रुपए। अब अगर हम 18वें दिन देखें तो ये रकम बढ़ के हो जाती है
1,31,072 रुपए। 24वें दिन ये रकम बढ़ के हो जाती है 83,88,608 रुपए। और 30वें दिन अगर आप यही रकम देखेंगे तो ये रकम बढ़ के हो जाएगी 53,68,70,912 रुपए। यानी कि ये 1 रुपया 30 दिनों बाद लगभग 53,69,00,000 रुपए बन जाएगा। तो अब आपको 10 करोड़ रुपए ज्यादा लग रहे हैं या 53 करोड़? तो यही है कंपाउंडिंग की पावर। तो चलिए दोस्तों, कंपाउंडिंग की पावर को और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं रामगढ़, जहां दो दोस्त जय और वीरू हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं जय और वीरू की इन्वेस्टमेंट जर्नी पर। जय ने जहां अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की 18 वर्ष की उम्र से, वहीं वीरू ने अपनी इन्वेस्टमेंट 26 वर्ष की उम्र से शुरू की। जय ने अपनी इन्वेस्टमेंट 26 वर्ष की उम्र आते आते रोक भी दी, लेकिन वीरू ने इसे अपनी रिटायरमेंट की एज यानी 60 साल की उम्र तक जारी रखा। दोनों ने हर साल सेम रकम यानी 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। जहां जय ने टोटल 8 सालों तक इन्वेस्टमेंट की, वहीं वीरू ने 34 साल तक ये इन्वेस्टमेंट जारी रखी, क्योंकि उन्होंने 26 साल से शुरू करते हुए 60 साल की उम्र तक अपनी इन्वेस्टमेंट की। टोटल अमाउंट अगर हम इन्वेस्टेड देखें तो जहां जय ने 50,000 रुपए 8 सालों तक इन्वेस्ट करते हुए टोटल 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वहीं वीरू ने 50,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट 34 सालों तक करते हुए 17 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अगर दोनों ने 15% की दर से रिटर्न्स कमाए, तो जब दोनों की उम्र 26 वर्ष थी, तो जहां जय की रकम बढ़ के हो गई थी 6,86,341 रुपए, वहीं वीरू के पास थे 0 रुपए, क्योंकि उन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की थी। 40 साल की उम्र आते आते जहां जय की रकम बढ़ के हो गई 48,56,347 रुपए, वहीं वीरू के पास थे 20,25,235। अब जब दोनों की रिटायरमेंट एज यानी कि 60 साल की उम्र थी, तब आपको क्या लगता है कि किसके पास ज्यादा रकम होगी, जय के पास या वीरू के पास, जिसने 34 साल तक हर साल 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए? चलिए देखते हैं। तो जहां जय ने रकम कमाई 7,07,94,00,000, वहीं वीरू ने कमाए 3,82,00,000। यानी कि जय ने जहां लगभग 8 करोड़ के आसपास रकम कमाई, वहीं वीरू के बने लगभग 4 करोड़ रुपए। यानी कि जय ने दुगनी रकम कमाई वीरू से, जबकि उन्होंने केवल 8 साल तक इन्वेस्टमेंट की और वीरू से कहीं कम रकम इन्वेस्ट की, यानी कि सिर्फ 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने उससे दुगनी रकम कमाई। से जल्दी शुरू करने पर कंपाउंडिंग की जो असली पावर है वो हमें देखने मिलती है। दोस्तों, कंपाउंडिंग में टाइम की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप इस चार्ट को रेफर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेम अमाउंट अगर आप हर साल इन्वेस्ट करेंगे, तो जितनी कम उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने ही ज्यादा रिटर्न्स आप बना पाएंगे। जितना लेट आप शुरू करेंगे उतने ही रिटर्न्स आपके कम होते जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। तो इसी नोट पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।